आपके हाथ में सौंपती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु जी जुड़े हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। नहीं जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनको भी जुड़ने में सहायता मदद करना। और जो प्रभु जी वचन पढ़ाए जाए परमेश्वर पिता, उनको हमारे हृदय में रखने के लिए प्रभु जी हमको बुद्धि और ज्ञान देना मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे उद्धार करता प्रभु, आपके नाम से इसमें छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ परमेश्वर पिता, सुनो और स्वीकार करना। आमीन। आमीन। प्रेम अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हमारी है प्यारे प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा हुई और आपने हमको एक और दिन दिया ताकि हम आपके समीप में आकर आपकी आराधना स्तुति बढ़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें प्यारे प्रभु जी, आपके गीतों को गाए। और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें हर दिन अपने वचन और अपने बड़े अनुग्रह के अनुसार और अपनी उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो आपने अनंत काल से करता आया है कि मैं तुम्हें सदा लिए फिरता रहूंगा, प्यारे प्रभु जी अपने वचन को और प्रतिज्ञाओं को आप पूरा कर रहा है। हे प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं प्यारे परमेश्वर, इसीलिए हम आपके समीप में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी इस विश्वास योग्यता के लिए जो आप हमारे ऊपर दिखाते हो प्यारे प्रभु, और हमको नाश होने से, ठोकर खाने से, कैद में पढ़ने से, परीक्षाओं में पढ़ने से आप हमें बचाते हो। प्यारे प्रभु जी, आज के समय को आप आशीषित कीजिए ताकि हम आशीषित हो सके प्यारे प्रभु जी। हे प्रभु, आपके वचनों को, गीतों को और इस नेटवर्क को, इस बिजली के सिस्टम को, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो प्यारे प्रभु जी, और हम बड़ी सरलता के साथ और बड़ी ही सिधाई के साथ आपके वचन को सुन सके, और हम में से हर एक जन के मनों को आप तैयार करें ताकि आपका वचन हमारे मनों में बोया जा सके प्यारे प्रभु जी। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ प्यारे प्रभु, और हमारे भाई बहन जो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं उन सभी को भी आपके चरणों में याद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे बीच में जो कोई बीमार है उसे आप संपूर्ण चंगाई दे, अपने वचन के द्वारा आप चंगा करें प्यारे प्रभु, आपकी दया चाहते हैं। तरोताजा कीजिए, दिन भर की सारी थकान को भी आप दूर करें, और इस शाम के समय को आपके वचन को सुनने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब बातों को आपकी अधीनता में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीही यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, और जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गीत गा सकते All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily life. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, all I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender I surrender all to Thee, my हैं। blessed एस्तेर, वो छोटी सी Savior. टॉर्च कहाँ है? I surrender छोटी टॉर्च। all to Jesus I surrender. Make me Savior, holy Thine. Let the Holy Spirit witness I am Thine and Thou art mine. I surrender I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy
blessing rest on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. I feel the scarlet flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to his name. I surrender I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you. धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। जो बहन ने गीत गाया वो गीत है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता। अभी हमें एक और गीत गाने का मौका है, और जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। सॉन्ग नंबर 730 सियोन के गीत से। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। मृत्यु की गढ़े से उठा लिया तूने, जीवन दिया मेरे जीवन दाता। मृत्यु की गढ़े से उठा लिया तूने, जीवन दिया मेरे जीवन दाता। वर्णन करूं तेरी सच्चाई जो कितनी महान, हे प्रभु स्तुति करूंगा तेरी। वर्णन करूं तेरी सच्चाई जो कितनी महान, हे प्रभु स्तुति करूंगा तेरी। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। कई प्रकार की परीक्षाएं आकर मुझे गिराने को कोशिश जब की। कई प्रकार की परीक्षाएं आकर मुझे गिराने को कोशिश जब की।
महान तेरी सच्चाई मुझको संभाला है। हे पिता स्तुति करूंगा तेरी, महान तेरी सच्चाई मुझको संभाला है। हे पिता स्तुति करूंगा तेरी, आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन की प्रभु यहोवा आधार बने हैं। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन की प्रभु यहोवा आधार बने हैं। करुणा सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है, सदा सर्वदा और रहते भी है। करुणा सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है, सदा सर्वदा रहते भी है। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। घोर अंधकार की तराई में प्रभु तू जीवन ज्योति होकर मार्ग दिखा दी। घोर अंधकार की तराई में प्रभु तू जीवन ज्योति होकर मार्ग दिखा दी। अनुग्रह से साथ रहकर मुझको चलाता है, वर्णन करूंगा सच्चाई तेरी। अनुग्रह से साथ रहकर मुझको चलाता है, वर्णन करूंगा सच्चाई तेरी। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। पहाड़ियां सब हट जाने से भी, पृथ्वी पूरी बदल जाने से भी, पहाड़ियां सब हट जाने से भी, पृथ्वी पूरी बदल जाने से भी, सारा संसार चाहे बेरी मेरा हो जाए, स्मरण करूंगा सच्चाई तेरी। सारा संसार चाहे बेरी मेरा हो जाए, स्मरण करूंगा सच्चाई तेरी। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूंगा मैं। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। और एक गीत और हम लास्ट गाएंगे, और कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं।
जय मसीह सबको। जय हम मसीह। भी एक सॉन्ग गाना चाहते हैं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। वादा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और हम पिछले दिनों से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला, रक्षा किया और हम सबको सुरक्षित रखा है। उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के पर्वतों के अनुभवों को हम देखते आए हैं, आज भी हम एक और अनुभव को जो हमारे लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए
जरूरी है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। और कल तो एक प्रभु के दास हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बताए थे, और उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती तब तक हम परमेश्वर के उस अ, प्रकाश को या उन बातों को हम नहीं देख सकते जो हमें देखनी चाहिए। आज हम अध्ययन के लिए वचन भाग पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 37 अध्याय। यशायाह नबी की किताब, इसका 37 अध्याय। और हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसके कुछ वचन भाग को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय, उसका 14 वचन, और 14 वचन से लेके 17 वचन तक, और 35 और 36 वचन, ये 3 हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 37 अध्याय, उसके 14 वचन से 17 वचन, और 35 और 36 वचन पढ़ेंगे। 37 ना, यस, वर्स 37। वर्स ओके, Isaiah chapter चैप्टर 37, 37 वर्स 14। verse ओके 14 to 17 and 35, 36. Mic off. कोई पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और स्नेहवीर के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में जो आपने हमारे लिए दिया। हे प्रभु, इस वचन भाग को समझने में आप हमारी बड़ी सहायता करिए, ताकि हम आपके अनुग्रह में प्यार पूजी आशीष पा सके। प्यार पूजी हम पर बड़ी दया करिए। हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला मन दे। मुझायोग पर भी आपका अनुग्रह हो, मुझे भी आप अपने क्रूस की आड़ में छुपाइए, अपने लहू में ढांपिए। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा बोल सके। पैर पूजी, हम किसी मनुष्य को सुनने के लिए नहीं है, लेकिन हम आपको सुनना चाहते हैं और पवित्र आत्मा को सुनना चाहते हैं। प्यार प्रभु, आप हम सबसे बातें कीजिए, आपकी दया चाहते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले दिन में हमने इस बात को अध्ययन किया था कि यदि हम अपने आप पर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि हम पाप में गिर जाएंगे। और यशायाह के जीवन में हम इस बात को यशायाह और हिजकिय्याह, यशायाह की पत्री और हिजकिय्याह के जीवन में हम इन बातों को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे हिजकिय्याह को अशूर का जो राजा है वो धमकियां भरे पत्र लिख करके भेज रहा है। और हिजकिय्याह के लोग जो हैं, जो मंत्री हैं, जो उसके सलाहकार हैं, जो हैं वहां के, जो तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग चुपचाप हैं, उन्होंने एक भी बात नहीं बोल रहे। ये जो साइलेंट रहने का जो समय है, जो चुप रहने का जो समय है, इनके लिए ये वो समय है जिस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। और इन्होंने चुप रह करके
वो सबसे बड़ा काम परमेश्वर का किया जो परमेश्वर करना चाहता था। कई बार हम विश्वासी होने के नाते हम इस वचन को पढ़ते तो हैं। बाइबल में बाइबल में लिखा तो है कि बोलने का भी समय है, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है। सब चीज का एक समय नियुक्त किया गया है। और हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने परमेश्वर के समय का इंतजार किया, वो भी चुप रह करके। और जब परमेश्वर का काम करने का समय आया तो हम यशायाह के 37वें अध्याय के 14 वचन में जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। ऐसा करके लिखा है। उसने एक एक बात जो अशूर के राजा ने बोली होगी, सारी बातें कह दी होंगी। हर एक बात को जो अशूर के राजा ने हिजकिय्याह को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए, या फिर उसको गिल्टी या फिर उसको शर्म महसूस कराने के लिए जो जो बातें कही हैं, वो सब बातें हिजकिय्याह ने जाकर के परमेश्वर को और उसके भवन में जाकर के कह सुनाई, सारी बातें कह सुनाई। बहुत जरूरी है ऐसा हमारा और आपका जीवन होना। हम हर एक बात परमेश्वर को नहीं बताते। बहुत सारे लोग हर एक बात परमेश्वर को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। छोटी से छोटी बात के लिए प्रार्थना करना, छोटी से छोटी बात के लिए प्रभु के पास आना, छोटी से छोटी बात को प्रभु को कह सुनाना। क्यों हम हर एक बात को परमेश्वर को बताना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर को जब हम बताते हैं तो हम उसको काम करने के लिए और उसको अपने जीवन में काम करने के लिए हम उसको मौका देते हैं। और हिजकिय्याह ने वही किया। हिजकिय्याह ने अपने लोगों ने जब उसको वो चिट्ठी ला करके दी होगी, वो पत्री ला करके दी होगी, तब हिजकिय्याह ने उस पत्री को पढ़ा। यहाँ लिखा है, और पढ़ने के बाद वो कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, कुछ नहीं बोला। तुरंत वो परमेश्वर के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के वो पत्री परमेश्वर के सामने रख दी। इसका मतलब परमेश्वर देखता है कि हम किस समय कहाँ जाएंगे। जैसे जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मैं एक चीज को अपने मन में विचार कर रहा था कि जब हिजकिय्याह ने ये पत्री पढ़ी होगी और जब हिजकिय्याह इस पत्री को पढ़ रहा होगा, और जब अशूर का जो राजा है वो इन सेनापतियों को और हिजकिय्याह के दूतों को जब वो डरा रहा होगा, धमका रहा होगा, तब परमेश्वर देख रहा होगा। तब परमेश्वर देख रहा होगा कि ये हिजकिय्याह के लोग क्या कर रहे हैं। क्या ये इसको वापस जवाब देंगे? क्या ये कुछ बोलेंगे? क्या हिजकिय्याह के जो दूत थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। हिजकिय्याह के दूत कौन कौन है? एलियाकीम है, राजघराने के काम पर जो नियुक्त किया गया है। फिर शेबना है जो वहां का मंत्री है। आसाफ का पुत्र योआश है। ये 3 लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं। तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहे। और जा करके क्या किया? जाके हिजकिय्याह को पत्री दे दी। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने उस पत्री को देखा। हाँ, तब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। तो परमेश्वर उस समय देख रहा होगा कि ये लोग इस पत्री को ले जाके कहाँ देंगे। तो उन्होंने वो पत्री ले जा करके हिजकिय्याह को दी। अब परमेश्वर देख रहा है, अब ये हिजकिय्याह ये पत्री ले जाके किसको देगा? हिजकिय्याह से ऊपर कोई बड़ा ऑफिसर होगा तो वो उसको जा करके देगा। लेकिन क्या किया उसने? वो पत्री को लेकर के पढ़ा और पढ़ के परमेश्वर के भवन में गया। 15 वचन में पढ़ा, 15 वचन में लिखा है, उसको पढ़िए। इसी अध्याय का 15 वचन पढ़िए। और यहोवा से यह प्रार्थना की, और यहोवा से ये प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी उसने?
जो हे उस पर सेनाओं के यहोवा, हाँ पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। 17 वचन में लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोल कर देख, और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख के भेजा है। बाइबल में हर एक बात का हिसाब हमें देना है, चाहे वो हम अविश्वासी हैं चाहे हम विश्वासी हैं। परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली है चाहे वो बुरी है। परमेश्वर हर एक के मुंह से निकली हुई बात का न्याय करेगा। सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों की बातों का न्याय करेगा जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते। दूसरी बात, परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो सुन करके दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई भी बात का निर्णय लेते हैं या कोई भी बात है जब हम बोलते हैं, तो परमेश्वर उसको सुनता है, परमेश्वर उसको देखता है, जो भी काम हम करते हैं उसको देखता है। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह को मालूम है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, ऐसा करके वो प्रभु को पुकार रहा है। जब हमारे सामने कोई समस्या खड़ी होती है, जब हमारे सामने कोई परेशानी खड़ी होती है, तब हम क्या करते हैं? यहां पर इस अध्याय में अशूर का जो राजा सनहेरीब है, परमेश्वर की प्रजा को डरा रहा है, धमका रहा है। साथ ही उसने हिजकिय्याह को एक चिट्ठी लिख करके भेजी है। हो सकता है उस चिट्ठी में बहुत सारा गालियां भी दी होंगी, बहुत सारा बुरा भला भी कहा होगा, बहुत सारी बातें उसमें सुनाई होगी। जिस प्रकार से आप इसको पढ़ोगे, देखो जिस प्रकार से चिट्ठी लिखी गई है, कितनी भयानक भयानक बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। आप इसको पढ़ सकते हो। 36 अध्याय का 12 वचन पढ़ो। यशायाह 36 अध्याय 12 वचन। रबाशेक ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी की या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? हाँ, ऐसी ऐसी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं, और ऐसी भयानक बातें लिख करके वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। एक और व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को ललकारा था, यदि आप जानते हैं तो उसका नाम क्या है? कौन है जिसने परमेश्वर के ललकारा था कि ये खतना, ये इजराइल लोग क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है, ऐसा करके गोलियत ने परमेश्वर को ललकारा। और दाऊद ने आकर के बोला कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और दाऊद उस समय बालक ही था, उसने गोलियत को मार गिराया। कैसे? विश्वास से। ऐसे ही जब जब कोई हमें ललकारता है, जब कोई हमारे विरोध में बातें करता है, जब कोई हमारे पीठ पीछे बातें करता है, या फिर हमारे सामने हमको बुरा भला बहुत सारी बातें बोलता है, तो बाइबल बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, वरन अपने आप को वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या करते हैं? आप और मैं तुरंत हम जवाब तैयार करते हैं। आप और मैं क्या करते हैं? तुरंत उसको रिप्लाई देना चाहते हैं। नहीं नहीं, उसने मेरे ऐसे कैसे बोल दिया उसने मेरे को। और ये अविश्वासियों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वासी लोगों के विषय में बात कर रहा हूं। इसीलिए हिजकिय्याह ने जो बड़ा काम किया, उसने ये काम किया कि उस पत्री को लेकर के परमेश्वर के पास आ गया। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं?
आजकल तो विश्वासी लोगों में बहुत प्रचलित चीजें चल रही हैं, जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं सुनता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ, कि वो अगर उनके बीच में कुछ अनबन होएगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो कोई परिवार है, चाहे वो कोई विश्वासी कोई भी क्यों ना है, उनके बीच में यदि कुछ बात होती है तो वो परमेश्वर के पास नहीं आते, वो परमेश्वर के वचन के पास भी नहीं आएंगे। वो है विश्वासी, अच्छी बात है, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आएंगे ऐसे समय में। वो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उनको सलाह सुलह कर सकता है, जो उनको बता सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जो उनको कह सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत सारे अ, परिवारों को मैं पिछले दिनों में टूटते हुए देख चुका हूं। कारण क्या है? कारण यही है कि कभी भी वो अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के पास आए ही नहीं है। बहुत सारे नए शादी किए हुए लोगों की शादियां टूटते हुए मैंने पिछले दिनों में देखी है। ये हकीकत है। और इसी अनुभव के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिजकिय्याह के जीवन में जो समस्या है वो हमारी समस्या से हमारी समस्या उससे बड़ी समस्या नहीं है। वो एक राजा है, उसके पास बहुत सारी लोग हैं, उसकी प्रजा है, वो यहूदा देश पर राज करने वाला व्यक्ति है, और उसने वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। संकट के दिन में वो परमेश्वर के पास जाता है। उदाहरण के तौर से यदि कल हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, और कल शनिवार है, ध्यान रखना, अगले दिन हम संडे चर्च जाएंगे ही नहीं। ये हकीकत है। क्यों? हम उसी में उलझे रहते हैं, और शत्रु का यही काम है, हमें उलझा के रखना। लेकिन हिजकिय्याह ने उसकी बातों में नहीं आया, वो सीधा परमेश्वर के घर में गया, और परमेश्वर के सामने अपनी उसकी सारी बातों को उसने खोल करके दिखा दिया। उसने दिखा दिया, सनहेरीब मुझे धमकी दे रहा है। हाँ, उसने उसे पढ़ने के बाद हिजकिय्याह मंदिर में वो पत्री को लेकर के गया है। वहां कौन है? उसकी प्रजा बड़े कष्ट में, संकट में पड़ी है, पर वे जानते थे कि परमेश्वर उत्तर देगा। वो इस बात को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी रीति से वो जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो उनको इस पत्री का जवाब दे सकता है, या फिर इस समस्या का निवारण कर सकता है। यदि मनुष्य होने के नाते कहें तो उनकी मुक्ति की कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि सनहेरीब जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि भैया देश देश के देवता जो हैं वो उनके लोगों को मेरे हाथ से बचा ही नहीं सके। तो ये इजराइल का परमेश्वर क्या चीज है? ये तो पहाड़ों में रहने वाला ईश्वर है भाई। ऐसा सोच के सनहेरीब ने परमेश्वर को ललकारा था। और इसी रीति से जब हम यहाँ देखते हैं कि अशूर का राजा उनको धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, और धमकी देते 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 हिजकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर के पास आ गया। हाँ, और परमेश्वर के पास आया, हे करूबों पर विराजमान इजराइल के परमेश्वर, ऐसा करके वो प्रभु को पुकार रहा है। हाँ, उसकी बड़ाई करते हुए, हाँ, उसको आराधना करते हुए, उसको गीत गाते हुए। हमें से कितने लोग हैं जब हम परेशानी में होते तब हम गीत गाते हैं, जब हम संकट में होते तब हम गीत गाते हैं, जब हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं तब हम गीत गाते हैं। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना कि परमेश्वर हमारी समस्याओं को भी जानता है, हमारी परिस्थितियों को भी जानता है। इसीलिए परमेश्वर के पास आने के लिए हम हिचकिचाना नहीं है। और जब परमेश्वर बड़ा काम करता है, वो बड़ा काम कैसे करता है? पढ़िए पढ़िए। इज़राइल इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में कहता है, ऐसा करके लिखा है। पढ़ो 37 अध्याय का 33 वचन पढ़िए। इसलिए यहोवा असूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध
दमदमा बांधने पाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर कह रहा है इस बात को। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी ढाल है। असलियत यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो ना तो हमारे पास परमेश्वर का सही वचन हम समझ पा रहे हैं, ना ही हम विश्वास की ढाल को भी लेकर के चल रहे हैं, ना ही हमारे अंदर वो हियाव है जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने कई बार कहा मत डर, हियाव बांध। हम में से कितने लोग हैं जो हियाव बांधते हैं? यदि सच बताएं, राजस्थान में जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, हर 10 किलोमीटर में जयपुर के अंदर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। आज के अभी वर्तमान स्थिति में पिछले महीने एक पास्टर को संडे के दिन वर्शिप करते समय पीटा गया। फिर उसके अगले दिन एक हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट के अंदर मीटिंग्स जो हो रही थी, वहां उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। फिर उससे पहले मेरे घर से 5 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर भी एक पास्टर को पकड़ के उसको थाने में डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा कितना है। आप यदि देखो, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, पर्सनल जो मेरा अनुभव है वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे जो इस साल की जो प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा यह है कि तेरे सिवानों में शांति होगी, ऐसा करके वो प्रतिज्ञा दी है। मैं आपको बता देता हूँ। भजन संहिता 147, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर इस साल वो मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, और इसी साल वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी है। पिछले साल, सॉरी, लास्ट ईयर। भजन संहिता 147 का 14 वचन। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वहां वो कह रहा है वो तेरी सीमा में शांति देता है, वो तुझे उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, और मैं इस प्रतिज्ञा को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हर दिन इस प्रतिज्ञा को क्लेम करता हूं। प्रभु जी, आपने मुझे पिछले साल ये प्रतिज्ञा दी थी, आपकी प्रतिज्ञा की तेरे सिवानों में शांति होगी। प्रभु जी, जिस बिल्डिंग में या जिस घर में हम रह रहे हैं वहां बड़ी शांति होनी चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो कभी खाली नहीं जाती हैं। हजारों हजारों सालों और पीढ़ियों तक वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। और परमेश्वर ये प्रतिज्ञा भी पिछले इस साल में, जो पिछले साल मुझे प्रतिज्ञा दिया गया, उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर विश्वास है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हिजकिय्याह ने भी वही किया है। हिजकिय्याह को परमेश्वर के बारे में पता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो वो भूलता नहीं है, वो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास अपने शत्रु से लड़ने के लिए एक ही हथियार काम करेगा, वो है घुटनों पे आके प्रार्थना करना। क्या इस अनुभव में हम आए हैं? यही अनुभव हमारे जीवन का आत्मिक ऊंचाई का, ये अनुभव आना चाहिए। जो 14वें नंबर पे जो पर्वत शिखर का अनुभव हम देख रहे हैं, वो यही अनुभव है। क्या हम घुटनों पे आके परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विषयों को रख रहे हैं? क्या हम सच में उसके सामने नम्रता और दीनता के साथ खड़े हैं? बाइबल में इससे अच्छा हथियार कोई है ही नहीं। और जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया है। तो हम में से कितनों की प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है? अभी सवाल यहाँ यह आ जाता है। हम तो कहते हैं कि जी हम तो बहुत दिनों से विश्वास कर रहे हैं, जी हम तो फलाने दिनों से, हम तो पुराने विश्वासी, हम ये हैं, हम तो वो है।
बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा कहलवा दिया, यहोवा अशूर के राजा के विषय में कहता है वो इस नगर में घुसने भी नहीं पाएगा। मारना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद वो क्या कहता है, वो दबदबा भी नहीं बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी मार्ग से वो लौट जाएगा, इस नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। कितनी मजबूत और स्थिर और विश्वास योग्यता वाली ये प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है। पढ़ो, कौन सी वाचा को वो याद कर रहा है हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर? कौन सी प्रतिज्ञा को परमेश्वर याद करता है? यशायाह 34 अध्याय का 37 अध्याय का 34 और 35 वचन पढ़िए। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा, ऐसा करके परमेश्वर प्रतिज्ञा कर। इसका मतलब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको वो बोलता नहीं है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा बांधा है उसको वो पूरा करेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी प्रतिज्ञा बनी रहती है। इसीलिए आपकी और मेरे लिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं वो ऐसे ही नहीं है। वो प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी करता है। 100 साल के बाद भी वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। 200 साल के बाद भी वो प्रतिज्ञा पूरी करेगा, लेकिन वो पूरी करेगा। कैसे? जब इजरायली लोग मिस्र में आने से पहले, जब यूसुफ उस समय में जिंदा थे तो मिस्र के प्रधानमंत्री थे, और यूसुफ ने बोला था कि मरने से पहले तुम मेरी हड्डियों को यहां नहीं रखना, मिस्र के अंदर मेरी हड्डियों को मिस्र से बाहर लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने बोला था कि इब्राहिम का वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेगा, और कई सालों तक वो गुलाम बन के रहा मिस्र देश में। उस समय में मूसा आया, हारून आए, यहोशू आया, और ये लोग जब वहां से मिस्र देश से निकले तो उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को भी साथ लेकर के वो लोग निकले। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, वो कभी भूलता नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा, और इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। क्यों वो नगर की रक्षा कर रहा है? क्यों, क्या कारण है वो नगर की रक्षा करेगा? क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा कर चुका है, वो भूलने वालों में से नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने बोला, उसने अशूर की सेना को, जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है उसने। और फिर परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम किया। वो क्या काम किया? परमेश्वर ने एक ही रात में 1,85,000 लोगों को मार दिया। बड़ी जीत उन लोगों ने हासिल करी। बड़ा आनंद उन लोगों के जीवन में था। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनका बड़ा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और उनके जो घुटने थे वो परमेश्वर के लिए झुके हुए थे। आपके और मेरे घुटने किसके लिए झुक रहे हैं? आपका और मेरा विश्वास किस ओर झुक रहा है? ये आपके और मेरे लिए एक चैलेंज है। ये चैलेंज आपके और मेरे लिए ही है कि हम कितना बार उसके सामने घुटने टेकते हैं, कितनी बार हम उसके सामने नम्र बनते हैं, कितनी बार हम उसके सामने दीन बनते हैं, कितनी बार हम अपने भरोसे को
उसके हाथ उसको सौंप देते, प्रभु जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही हो जो सब कुछ करोगे। और हिजकिय्याह ने वही किया, और हिजकिय्याह बड़ी जीत हासिल किया। यशायाह 37 अध्याय 36 वचन पढ़िए इसको। तब यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हाँ, 1,85,000 लोगों को मार गिराया। ऐसी कोई बड़ी मिसाइल भी था, एक दूत ने आके इतने सारे लोगों को मार दिया। इसीलिए इसी तरह हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। हाँ, वो नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता था और परमेश्वर देख रहा था। भोर को सारे अशूर के लोग मर गए, और सुबह लोगों ने उठ के देखा तो क्या हुआ, लाशें ही लाशें पड़ी। इससे हमने क्या सीखा? इससे हम सीखते हैं कि जब शत्रु अलग अलग तरीके से हम पर आक्रमण करता है, तब हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। और वो है हमारा परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना करना। दुख की बात है कि हम अक्सर घुटने के बदले जीभ काम में लाते हैं। घुटनों के बदले हम क्या काम में लाते हैं? अपनी जीभ को। इसलिए हिजकिय्याह ने अपने लोगों को बड़ी हिदायत से बोला होगा कि भैया, अशूर का जो रेबशके है, रबशके है, उससे तुम जरा सी भी बात नहीं करना, अपनी जबान को भी नहीं हिलाना। और उन्होंने वैसे ही किया। हो सकता है उन्होंने जीभ से ज्यादा घुटनों का उपयोग किया है। हिजकिय्याह ने अपनी जीभ से ज्यादा घुटनों का उपयोग किया है। और बड़े दुख होता है कि हम में से जवान लोग जो है, जो नए विश्वासी जो लोग हैं, वो कभी घुटनों पे आके प्रार्थना नहीं करते। और ये हकीकत है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने जीव से ज्यादा हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारी जीभ सिर्फ बोल सकती है, प्रभु जी आप ऐसे, आप महान है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम उसके सामने घुटना टेकते हैं, जब हम उसके सामने टूट जाते हैं, जब हम उसके सामने बिखर जाते हैं, तब वो घुटने ही हमारी 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 सहायता करते हैं। परमेश्वर उन घुटनों को देखकर, उस नम्रता को देखकर वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हिजकिय्याह ने वही किया है। हाँ, 36 वचन में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना कि परमेश्वर हमारी जब सहायता करता है तो हमारे घुटनों को देख करके हमारी सहायता करेगा। हर एक चीज में ये मेरा अनुभव है। कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी विकट बात क्यों ना हो, कितनी भी कमी घटी क्यों ना हो, कितना भी आप तंगी में से क्यों ना गुजर रहे हो, जिस दिन से आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकना शुरू कर दिया, उस दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दिए बगैर रह ही नहीं सकता है। इसलिए डैनियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। हम कितनी बार कर रहे हैं? मैं कितनी बार कर रहा हूं? जब जब हमें मौका मिलता है, तब तब हमें घुटने टेक कर प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। हाँ, हमें उन्हें बहुत अच्छी रीति से काम में लाना है। तब क्या होता है? स्वर्ग खुल जाता है, और जो तूफान हमारे विरोध में उठ रहा है वो शांत हो जाए। हाँ, पढ़ो। एक अनुभव पढ़ के हम बंद करेंगे, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है। प्रेरितों के काम निकालिए।
माफ करना, माफ करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार है और उसका 11वां अध्याय है, और उसके बाद आप पढ़िएगा 32 वचन। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देख के ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, मरियम आई और तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन जो राइट, जो सही रीति से लिखा गया है वो ये है कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेक कर उसको बोला कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। और मार्था भी वहां आई थी। 20 वचन पढ़ो, 20 और 21। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, मार्था कह रही है। लेकिन मरियम के विषय में लिखा गया है कि वो यीशु के पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये पावर है, ये सामर्थ है आपके और मेरे घुटने टेकने की। इसीलिए जब आप भाई भगत सिंह की किताब पढ़ते हो, 20वीं सदी के प्रेरिताई, उस किताब में एक अनुभव लिखा है कि उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वो हमेशा घुटनों पे ही रह करके प्रार्थना करते थे, हमेशा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। और जब हम प्रभु के दास लोगों से मिलते थे तो वो हमेशा घुटने टेक कर, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, घुटने टेक कर प्रार्थना करते। और इन्हीं प्रार्थनाओं के उत्तर में, प्रभु के दास लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर में हम प्रभु में विश्वास में बढ़ते हैं, हम विश्वास में बने रहते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के लिए घुटनों पे आके प्रार्थना। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना, क्योंकि घुटने जबान से ज्यादा काम करते हैं। ये हकीकत है, ये बाइबल का सच्चाई है, जो आज हम इस बात को सीख रहे हैं। क्योंकि हिजकिय्याह ने अकेला वो उस सेना को नहीं मार सकता, लेकिन उसके घुटनों की प्रार्थना ने 1,85,000 लोगों को मार गिराया। इसीलिए ये हमारा अनुभव होना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ी समस्या, छोटी से छोटी समस्या, सब चीजों के लिए हम उसके पास आ सकते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। और ये 14वें नंबर का पर्वत शिखर है, इस शिखर पर हमें पहुंचना है। और ये पर्वत शिखर का अनुभव हमारा कैसा होना चाहिए कि हमारे पास एक बड़ा हथियार है, और वो है हमारे घुटने। ये सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना में, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। प्रभु बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। प्रभु देखता है हमारी नम्रता, हमारी दीनता, हमारा विश्वास, हमारी सहनशीलता, सब चीज प्रभु परखता है। इसीलिए हमात का जो राजा अर्पाद का और सर्वांग, सब राजा, ये सब कहाँ गए ऐसा करके वो लिख रहा है, कहीं नहीं बचा है। लेकिन परमेश्वर के आगे कोई नहीं टिका। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और वो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आपकी और मेरी प्रार्थना को भी प्रभु सुनता है। आपकी और मेरी भी जबान की बातों को प्रभु देखता है, सुनता है। आपकी और मेरे कामों को भी वो देख रहा है। तो हम उससे भाग के कहीं नहीं जा सकते। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। इस अनुभव में प्रभु आपको और मुझको लाए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।
ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कि किस प्रकार से पैर